हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गैलेक्सी पर। पिछले वीडियो में आपने महत्वपूर्ण टॉपिक दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग पर वीडियो देखा। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखें। इससे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आपका विज्ञान सब्जेक्ट से दैनिक जीवन में विज्ञान इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस ऑरियस या बैसिलस रेडिस्कुला। तो जो बैक्टीरिया है वो दही बनने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी। दूसरा क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां हैं। तो आपको इसमें चेक करना है कौन सा सही है। रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना, दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होना, पाचन स्त्राव होना, आँख की पुतली का विस्तार होना। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा, पहला चौथा या सभी सही है। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन, तो इसके आधार पर जो मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति हैं, तो रक्त वाहिनियाँ भी सिकुड़ती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। दिल की धड़कन की दर में वृद्धि भी होती है, हार्ट बीट भी इंक्रीज करती है, पाचन स्त्राव भी होता है और आँख की पुतली का विस्तार भी होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कोर्नोग्राफ का प्रयोग किया जाता है नसों के अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए, या डी ऑप्शन है आपका सूर्य की आभा मंडल यानी कोरोना का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए। तो जो कोर्नोग्राफ है वो सूर्य की आभा मंडल यानी कोरोना का अवलोकन और समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 4th नंबर पे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ वैज्ञानिक लिखे गए हैं जिनके आविष्कार हैं, तो इसमें चारों में से चेक करना है कौन सा गलत मिलान है। तो यहाँ पे पहला है रोंटजन, तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, सही है। न्यूटन, सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ही लाए थे, आइजैक न्यूटन, ये भी सही है। पाश्चर जीवाणुओं का अध्ययन किया था, तो आपका जो गलत है वो फैराडे है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट से आधारित सब पढ़े थे, इसलिए वो वीडियो भी देखें तो यह वीडियो बहुत ही आसान लगेगी। 5वां क्वेश्चन आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कोपरनिकस ने, जेम्स आर्कराइट ने, मार्कोनी ने या जे केपलर ने? तो जो केपलर थे उन्होंने ग्रहों की खोज की थी, प्लैनेट्स की। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी और इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कोपरनिकस, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने। आपका 5वें का राइट आंसर है ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? यह भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। तो कृत्रिम जीन का निर्माण मेघनाथ साहा ने किया, डी रदरफोर्ड ने किया, हरगोविंद खुराना ने किया या ऑपरेन ने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना। जो कृत्रिम जीन का निर्माण था वो हरगोविंद खुराना नाम के वैज्ञानिक ने किया था। 7 क्वेश्चन आपका है, चेचक के टीके की खोज किसने की? आपके ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रास ने, जेम्स चैडविक ने या लुइस पाश्चर ने? तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है लुइस पाश्चर। चेचक के टीके की खोज लुइस पाश्चर ने की। 8th क्वेश्चन है आपका, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? न्यूलैंड थे, डार्विन थे, ऑपरेन थे या विलियम कॉक्सटेन थे? तो इसमें आपको टिक करना है कि जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने बनाया। इसका ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑपरेन, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे, बी ऑप्शन है लुई ब्रेल ने, सी ऑप्शन है एल्मर ए स्प्रे ने, डी है जोसेफ लिस्टर ने? तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाता है विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मीट्रिक सिस्टम आया था वो कौन लाया था? फ्रांसीसी सरकार, भारत सरकार, यूरोपीय शासन या इनमें से कोई नहीं? तो जो मीट्रिक सिस्टम था वो फ्रांसीसी सरकार लाई थी, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलाप का, पशुओं के व्यवहार का या कोशिकाओं और टिश्यूज का, मीन्स सेल्स और टिश्यूज का, ऊतकों का। तो आपका जो एनाटॉमी जो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? जानवरों और पौधों का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षी से, कैंसर से, स्तनधारी से या मिट्टी से? तो जो ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है संख्याओं से, मीन्स कॉइन से, सिक्कों से, कॉइन से, बी ऑप्शन है संख्याओं से यानी नंबर से, टिकटों से या अंतरिक्ष से। तो न्यूमिज्मेटिक जो अध्ययन है यह संबंधित है सिक्कों से, यानी 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका मानव जाति के विभिन्न नस्ल, बी ऑप्शन है पौधों की आनुवंशिकी, सी ऑप्शन है यूरोपीय क्षेत्र के लोग या डी आनुवंशिक घटनाओं में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। जो हेरिटेड फैक्टर्स होते हैं उनमें जो हमारे जीवन में या मनुष्यों में जो चेंजेस होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं, या अदर 3 ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो इनहेरिटेड यानी आनुवंशिक घटनाओं में फेरबदल के कारण जो मनुष्यों में परिवर्तन होता है उसे ही यूजेनिक्स कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन हो गया डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थनोलॉजी किससे संबंधित है? पौधों के अध्ययन से, हड्डियों के अध्ययन से, शोरगुल के अध्ययन से या पक्षियों के अध्ययन से? तो जो ऑर्थनोलॉजी होता है वो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होगा, आपका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इंडोडर्मिस रोग, डर्मिस रोग, महामारी रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है महामारी रोग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको कैलोरी में मेजर करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, केल्विन में करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो केल्विन हम जानते हैं टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। हम ये भी जानते हैं सेल्सियस भी टेम्परेचर के नापने के काम में आता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कैलोरी, यानी भोजन में उपस्थित ऊर्जा कैलोरी में मेजर की जाती है, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाला थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण होता है वो हाइग्रोमीटर होता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लैक्टोमीटर, ए ऑप्शन। दूध का घनत्व तो हम लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा ही बिजली का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम होती है, इसको हम मेजर करते हैं। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? यानी ये चार ऑप्शन है आपके, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो इनमें से कौन सी बीमारी दोनों तरीके की होती है, यानी महामारी भी और स्थानिक भी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा, जो स्थानिक भी होती है और महामारी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सबसे बड़ा अणु यानी मॉलिक्यूल कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1 यानी क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2,
क्रोमोसोम 3 या क्रोमोसोम 4? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम 1 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केल्विन, के फॉर केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मान लिया यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, तो इसको हम लोग जानते हैं एम्पेयर में नापते हैं, तो ये राइट आंसर होगा नहीं। ध्वनि हम लोग जानते हैं डेसिबल में मेजर करते हैं, और तापमान को हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर, केल्विन में नापते हैं या सेल्सियस में नापते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान यानी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, घुटनों में दर्द। तो राइनो वायरस जो होता है उसके कारण या वह किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? आपका ऑप्शन सही हो जाता है इसमें आम जुकाम, यानी राइनो वायरस आम जुकाम से संबंधित है। आपका ऑप्शन सही हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है पटेला, स्टेपीज, टिबिया या ह्यूमरस। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा स्टेपीज। ये होती है कान की हड्डी, ईयर की हड्डी, तो ये सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांग की फीमर हड्डी जिसको बोलते हैं, वो बड़ी होती है, और छोटी हड्डी आपका राइट आंसर हो जाता है बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पहली वीडियो यानी प्रथम चैप्टर जो आपका था दैनिक जीवन में विज्ञान, उससे संबंधित थे। आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।